नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बस स्टैंड में पैसों का खेल चल रहा है, लेकिन नगर निगम विभाग के अधिकारी इस अवैध वसूली से अनजान बने बैठे हुए हैं। दरअसल अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बस स्टैंड भाटागांव में पार्किंग के नाम अवैध वसूली का खेल चल रहा है। यह कार्य किसके संरक्षण हो रहा है, इसका भी जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। बता दें कि रायपुर के भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में साइकिल, बाइक और कार को मिलाकर तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट का पार्किंग एरिया है। बस स्टैंड में पार्किंग के नाम अवैध वसूली का खेल चल रहा है। यहाँ पर लोग थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, उससे भी गुंडागर्दी कर पैसे ले रहे हैं। वहीं निगम प्रशासन का दावा है कि यहाँ 10 मिनट का फ्री पार्किंग है, लेकिन देखने पर ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी आ रहे हैं उससे वसूली कर पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं बस स्टैंड में आपको कहीं से भी एंट्री करनी हो, ठेकेदार के स्टाफ खड़े मिलेंगे, एंट्री शुल्क मांगेंगे। विरोध करने पर ये लोग बदसलूकी करने से भी पीछे नहीं हटते। आज हमारे रिपोर्टर महेश कुमार साहू ने मौके पर पहुंचे तो भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आने का मार ले जा रहा है पैसा 20 रुपया। मना करने पास बोलता है कि चलो थाना चलो, पुलिस के पास ऐसे बोलता है। मना करने पर भी मांगते हैं पैसा वसूल रहे हैं पूरा। मना करने से गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, जबरदस्ती। आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं। 10 मिनट तो छूट है भैया, 10 मिनट तो छूट ही है। निगम में क्या है, बाहर लगेगा। हाँ कैसा भैया लगेगा, जो पिकअप करने आएगा उसको भी लगेगा। फ्री है वहाँ पर गाड़ी रखते हैं, तो अंदर से भी तो आ सकते हैं 10 मिनट भी। हाँ कैसे भी अंदर से भी तो आ सकते हैं। अंदर का 10 मिनट छूट दिए हैं। जो पिकअप करने आते हैं उससे भी लगना पैसा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे भी ले लूँगा, अभी भी जाने देगा। रायपुर के भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय टर्मिनल बस स्टैंड में अवैध पार्किंग को लेकर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहां शिकायतें मिल रही है। जिस तरीके से थोड़े देर में लोग आते हैं उसको लेकर पार्किंग वसूली की जा रही है। आप देखेंगे कि 5 मिनट के लिए भी आएंगे तो वहां पर्ची काटते हैं और नहीं मना करने पर गुंडागर्दी करने का
भी मामला सामने आया है। हम इस वक्त राजधानी रायपुर के टर्मिनल बस स्टैंड में मौजूद हैं। आप देखेंगे कि ये देखिए ये पार्किंग है। यहाँ निगम का दावा भी किया गया था कि 10 मिनट तक यहाँ फ्री पार्किंग है, लेकिन उसके दावे भी पूरी तरह से फेल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने देखे हैं वहाँ पर्ची भी हमने काटते हुए देखे हैं, तो यहाँ भी उन्होंने सीधा तौर पर मना करते हुए नजर आए और कहा कि उन्होंने कि यहाँ हमारे ठेकेदार ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्री और हम लोग पैसा काटेंगे, हमको आदेश है। ऐसे में निगम लगातार प्रशासन के दावा करते हैं कि यहाँ 10 मिनट फ्री का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो पूरे हमने बात की है लोगों से, तो उनका आरोप है कि यहाँ हम लोग डेली आते हैं, हम पिकअप करने के लिए भी आते हैं तो भी हमें पैसा देना पड़ता है। अब ऐसे में अवैध वसूली का कब तक थमेगा इसका अंदाज़ा अब तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखेंगे कि इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बस स्टैंड के पास चाकूबाजी की भी घटना सामने आते हैं, लेकिन अब ये तो अवैध वसूली लगातार बस अड्डा का बन चुका है सर। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार निगम प्रशासन इसमें किस तरीके से सूद लेंगे और लोगों को यहाँ आने वाले थोड़े देर के लिए किस तरीके से निजात मिलेगा। आइए जानते हैं कुछ अफसर इसमें निगम के क्या कहते हैं और रहवासी भी क्या कहते हैं। अभी आप आए हैं तो 2 मिनट के लिए भी आपको पैसा लिया गया है, अगर मना करने पर भी आपके साथ गुंडागर्दी किए हैं क्या? जी किए ना, 2 मिनट के लिए मैं बोला हूँ तुरंत जाना है और तुरंत आना है बोला हूँ, 2 मिनट के लिए तुरंत उन लोग पैसे के लिए बोले हैं। जी क्या यहाँ ऐसा चल रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसा वसूल? जी पैसे वसूल रहे हैं पूरा। मना करने से गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, जबरदस्ती चढ़ रहे हैं सिर पे। दिनेश कुमार प्रधान से साथ पैसा लिया गया है, निगम को 10 मिनट छूट की गई है, लेकिन आने जाने पर पैसा ले जा रहे हैं। हाँ, आने का माल ले जा रहा है पैसा 20 रुपया। माल लाते हैं ना यहाँ बस स्टैंड में तो 20 रुपया ले जाता है। मना करने पर क्या बोलते हैं? मना करने पास बोलता है कि चलो थाना चलो, पुलिस के पास ऐसे बोलता है। हाँ धमकाते हैं। हाँ, चलो थाना चलो, पुलिस के पास न चल, गाड़ी साइड में लगा, अंदर नहीं जाने देगा, ऐसे बोलते हैं। निगम 10 मिनट के लिए छूट दी गई है, तो क्या लगता है वो छूट मिल रहा है कि नहीं आपको? नहीं मिल रहा है भैया, कहाँ छूट मिल रहा है, पैसा तो ले रहा है, छूट कहाँ मिल रहा है। ठीक। नाम भीम साहू। ये आप अंदर आए हैं तो उसमें पैसा लिया है क्या? हाँ पैसा लेते हैं सर, 10 रुपया रोज का लेते हैं। अंदर आने जाने पर भी पैसा लेते हैं? नहीं, आने जाने पर नहीं, खाली एक ही बार हम लोग का 10 रुपया लेते हैं रोज का 10 रुपया लेते हैं। 10 मिनट छूट है, लेकिन इसमें फिर भी ले रहे हैं पैसा? हाँ, फिर भी 10 रुपया रोज का ले रहे हैं। मना करने पर भी? हाँ, मना करने पर भी मांगते हैं पैसा। इसमें बंद होना है कि नहीं होना चाहिए? मतलब बंद होना चाहिए सर, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से रोज 10 रुपया देंगे। इधर निगम प्रशासन का दावा है कि बस स्टैंड में 10 मिनट फ्री पार्किंग की सुविधा है, लेकिन जब फ्री पार्किंग की जगह पूछी जाती है तो स्टैंड के बाहर गाड़ी लगाने की बात कहकर यह भी बताया जाता है कि पुलिस वाले गाड़ी ले जाए तो हमें ना कहना। अब देखने वाली बात होगी कि इस वसूली पर कब तक लगाम लगेगी, जिससे जनता को निजात मिलेगी। वहीं आपको बता दें, इस संबंध में हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू ने नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी से बात की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हेलो जी, महेश कुमार साहू बात कर रहा हूँ News+21 से। हाँ बताइए बॉस। ये इस मामले पर जानकारी चाहिए था। ये बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड में ये पिकअप करने सर, हाँ 2-4 लोग, तो उन लोग से पैसा वसूल रहे हैं, ऐसा सिस्टम है क्या? कौन से पिकअप वाले? ये मान लो सर लेने जाते हैं कोई पिकअप करने के लिए, कोई दोस्त यार आ गया उस दौरान 10 मिनट से कम में नहीं लेते हैं साहब, 10 मिनट से ऊपर होगा तो लेंगे। हाँ, तो वो 10 मिनट के पहले ही ले ले, आने जाने कहीं पे। नहीं, मिनट से पहले कोई नहीं ले रहा है, सब 10 मिनट के बाद ही ले रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइमर लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से टाइम पता लगता है ना। मैंने देखा है सर, कवरेज भी किया है, तो क्या मैंने भी देखा है कि नहीं होता है। तो अब आप तो या तो सिद्ध करिए, आप सबूत दिखाइए तो मैं कोई कार्रवाई करूं उसके ऊपर। जरूर, क्योंकि मैं वहां पे 3 बार औचक निरीक्षण कर चुका हूँ, तीनों बार इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब और अमला लेके नहीं गया था, मैं अकेला गया था। तो तीनों बार मैंने देखा कि वहां से पर्ची कट रही है, तो पर्ची पे जो टाइम इलेक्ट्रॉनिकली लिखा होता है वही लिखा होता है जी। लेकिन और उसी के अनुसार हाँ। जी मैंने बात किया, 2-4 लोग से बाइट भी लिया इस मामले पर, लेकिन मैं खुद आम आदमी बन के गया था। तो मैं बोला कि बाइक लेने जा रहा हूँ मैं किसी को, तो बोला कि आपको गाड़ी को बाहर खड़ा करना पड़ेगा, आप लेने भी जाएंगे तो आप 10 रुपए देंगे, ऐसा कर बोले उन्होंने। तो फिर आपको वो रिकॉर्ड कर देना चाहिए था, मैं रिकॉर्ड कर लिया तो मुझे भेज दीजिए, वीडियो भेजिए मुझे, मैं कार्रवाई करता हूँ उसको। ठीक है, मैं खबर बना के, यही मेरे को जानकारी लेना था, मैं आपको भेज दे रहा हूँ।
नहीं, खबर क्या, खबर में क्या कार्रवाई करूंगा, मैं देख के उसका प्रति परीक्षण करके करूंगा ना जी, है ना। ठीक है सर, ठीक, ओके। हाँ, और जो भी हमारी तरफ से जो भी हो रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है उसके अनुसार ही हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहा है तो आप उसका मतलब कंप्लेंट करिए, सबूत दीजिए, तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ। जरूर जरूर सर, मैं है ना? आपको दे रहा हूँ जी। सर। ओके ओके। ये थे हमारे साथ जिन्होंने डेली आना जाना करते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए कुछ पार्सल लेने आते हैं, पिकअप करने आते हैं, फिर भी इनसे गुंडागर्दी कर पैसा निकालते हैं। ऐसे में अब निगम प्रशासन का दावा करने वाली फैल नजर आ रहा है। अब बात करेंगे निगम प्रशासन इसमें क्या कहते हैं। अब बात करने के बाद ही पता चलेगा कि निगम प्रशासन के कानों तक कब तक जुड़ेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ महेश कुमार साहू, News+21 रायपुर। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।